Today's topic is coordinative abilities. क्या होता है coordinative abilities? हमारा तालमेल संबंधित योग्यताएं, मतलब जैसे कोई भी हमारी बेटा एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई होती है। जैसे हमने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपने देखा है वो सिंगल सिंगल काम करते हैं, मतलब कोई भी हम उनसे कहेंगे सिर्फ फेंक दो तो वो उठा के फेंकेंगे, हम कहेंगे दौड़ो तो वो सिर्फ दौड़ेंगे। लेकिन जब हम लोग थोड़ी बड़ी एज में आने लगते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो तुमने देखा होगा ये गेम्स में आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग एक काम को मतलब दो दो काम तीन तीन काम एक साथ करने लगते हैं। सपोज दौड़ते दौड़ मतलब कोई रनिंग कर रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, आके जंप करने लगता है, ठीक है। रनिंग कर रहा है, बहुत चीज कोई ऊपर फेंक दी, बहुत दूर पहुंचा दी, ठीक है। मतलब इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं कि कोई हम काम करते रहे और उसके साथ दूसरे काम का करना कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होता है, ठीक है। तो आते हैं हम बुक पे हम कि बिफोर 1980 मतलब 1980 से पहले speed, strength, flexibility, endurance and agility were considered the main components of physical fitness. जो components थे वो physical fitness के वो हमारे सिर्फ 5 थे, ठीक है, और 5 ही हैं आज भी, लेकिन coordinative abilities को बाद में जोड़ा गया। But after that the term agility changed into coordinative abilities. इसमें जो एजिलिटी होती है ना, फुर्तीलापन, उसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया गया? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में। जो कहते हैं ना कोई काम मतलब बहुत फुर्ती से दो काम एक साथ करते हैं, जैसे बच्चों की वहां एजिलिटी चेक होती थी, उस नाम को हमने क्या दे दिया? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का नाम दे दिया, ठीक है। The term agility was discontinued because it was not clearly defined and there was no unanimity in explaining. ठीक है बेटा, इस बदलाव का मुख्य कारण ये था कि फुर्तीले को एजिलिटी की जो डेफिनेशन थी वो मतलब किसी प्रकार से भी मतलब उसको हम कोई भी क्लियर नहीं कर पा रहा था, मतलब उसको किसी को स्पष्ट रूप हम नहीं दे सकते कि कौन फुर्तीला है और कौन फुर्तीला नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को क्या नाम दिया गया? वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज वैसे हमारे किस पर निर्भर करती है? फैक्ट करती है हमारे नर्वस सिस्टम से, ठीक है। जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम से होती है, इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। सो नाउ अ डेज coordinative ability is used in place of agility. Agility की जगह coordinative abilities आई। coordinative abilities mainly depend on the central nervous system, ठीक है। आप लोग जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय स्नायु संस्थान, ठीक है। The coordinative abilities are those abilities an individual which enable to individual to various related activities properly as well as efficiently, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज व्यक्ति की ऐसी एबिलिटीज होती हैं, ऐसी योग्यताएं होती हैं बेटा जो हमारी उनकी मतलब बहुत सारी चीजों पे निर्भर करती हैं, मतलब रिद्म हो गया उनका, ठीक है, जो एक दूसरे से जोड़ती हैं, ठीक है। जो उनके कार्य करने वालों का गुण होता है उनको हमेशा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज पर ही निर्भर करता है। और जो हमारा मूवमेंट होता है, मतलब जो गति वाले काम होते हैं, जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट भी होता है, वो भी हमारा इसमें कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में ही आता है बेटा, ठीक है। तो हमारी गति का कार्य करने वाले जो गुण अधिकतर हमारे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में पर ही निर्भर करते हैं। ये हमारे मतलब स्थिरता को, लय को सही मतलब यही सही दिशा देते हैं, इन्हीं पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार की जो एबिलिटीज होती हैं, योग्यताएं होती हैं, वो निर्भर करती हैं कि कोई खिलाड़ी मतलब किस सीमा तक पहुंच सकता है, ठीक है, कहां तक जाना है या उसको कौन सा गेम में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो यही हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज ही बता पाती हैं। दिस टाइप ऑफ एबिलिटीज कैन बी इनहेंस्ड थ्रू जर्नल और स्पेसिफिक एक्सरसाइज में भी यही सब आती हैं। देखो, दीज एबिलिटीज कैन बी वेरियस टाइप ऑफ सच एज बैलेंस एबिलिटी जो हमारा संतुलन को बना के रखते हैं, रिथम एबिलिटी जो हमारी लय योग्यताएं होती हैं, एडेक्शन एबिलिटी एंड रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया योग्यताएं, और हमारा समायोजन की योग्यताएं, ये भी हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज पर ही निर्भर करती हैं, ठीक है। यही सब जितने हमारी मतलब ये सब जो हमारी मतलब बैलेंस करके चलना है, ये सब
ये हमारा किसमें होता है, चारों एबिलिटीज तुमने देखा होगा कि ये जिम्नास्टिक में भी यूज होता है, ठीक है। जो जिम्नास्टिक के प्लेयर होते हैं, जो जिम्नास्टिक करते हैं, आपने देखा होगा उनकी रिद्म, उनकी एक्सरसाइज, उनका ये सब एक साथ होता है, मतलब उसके अलावा नहीं वो चलते हैं। दिस टाइप ऑफ एबिलिटीज वेरी मच हेल्पफुल इन जिम्नास्टिक एंड डाइविंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कैन बी इम्प्रूव इफ वी कैरी आउट करेक्ट मूवमेंट, वी शुड अवॉइड इनकरेक्ट मूवमेंट। इस प्रकार की जो योग्यताएं होती हैं, हम कैसे, हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज करके भी हम इनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या हमें मतलब बहुत सारे स्किल्स भी हमारे सीखते हुए हम इसको ध्यान में रखेंगे कि ये क्रिया हमारी मतलब सही ढंग से हो भी रही है या नहीं, ठीक है। साथ ही साथ हम अपने मूवमेंट के बारे में भी सावधान रहेंगे बेटा, ठीक है। वाइल प्लेइंग एनी गेम और स्पोर्ट्स, जिस भी हम गेम्स में या जो भी हमारा स्पोर्ट्स है जिसके लिए हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके लिए हम स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, वो हमें अपने पूरा ध्यान में रखना होगा। इफ वी टेक द अबाउ मेंशन पॉइंट इनटू कंसिडरेशन, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कैन बी इम्प्रूव, तभी हम अपनी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में अपनी वृद्धि कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। तो वेलनेस तो हमने शायद पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला होता है हमारा फिजिकल वेलनेस, मीन्स शारीरिक योग्यता, ठीक है। शारीरिक योग्यता या सुयोग्यता मतलब एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट कह सकते हैं हम इसको। यह शरीर को हमें कैसा बनाता है, जो हमारी बॉडी की शेप साइज होती है वो हमारी फिजिकल वेलनेस में आती है, ठीक है। ये मतलब वेलनेस के थ्रू हम अपनी बॉडी का क्या वेट कम करते हैं, हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छी शेप देना चाहते हैं। हमेशा लड़कियां कैसी स्लिम ट्रिम दिखना चाहती हैं, हमेशा कोई चाहता है कि हम ओबेसिटी में आए या फिर हमारा हेल्दी वेट हो, नो, ठीक है। So physical wellness is the one of the important components of wellness. It lays stress of getting in shape, shedding extra weight, and restoring the youthful appearance with healthy eating, restful sleep, vigorous exercise, and new look. For attaining physical wellness, an individual should do various physical activities such as jogging, swimming, and should participate in games and sports. She should also spend some time for breathing in fresh air, ठीक है। कुछ ऐसे समय ताजी वायु में सांस लेने में भी हमें व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। हमें मतलब बहुत सारे जैसे जॉगिंग, स्विमिंग, ये हम सब कर सकते हैं, ये हमारे फिजिकल बैलेंस में ही आते हैं बेटा। तभी हम अपनी बॉडी को शेप साइज में, ऐसा नहीं है कि हम घर में रह के अपने आप को शेप साइज ठीक कर सकते हैं, नहीं। जब तक हम जॉगिंग नहीं करेंगे, स्विमिंग नहीं करेंगे, रनिंग नहीं करेंगे, अगर हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी फिजिकल बैलेंस अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं सोशल वेलनेस। तो सोशल वेलनेस लेज स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल। For developing and improving social wellness, an individual should create positive and lasting first impression. आपने देखा है, हमने ये वाली बहुत बार सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो हमारे जो सामाजिक वेलनेस होती है बेटा, जो हमारी सामाजिक सुयोग्यता होती है, वो कैसी होती है, हमारी व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तियों के विचार से होती है, जो हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं कि भाई हमारा ये विचार है, आपका क्या विचार है, ठीक है। इस तरह को मतलब बढ़ना चाहिए। हमारी जो स्किल्स है इस टाइप से मतलब हमारी स्किल्स को बढ़ाने में भी इम्प्रूव करती है ये, ठीक है। क्योंकि सामाजिक ही सुयोग्यता को बढ़ाने व विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अपने आप को फर्स्ट इंप्रेशन का ही पॉजिटिव पॉइंट होता है, ठीक है। सृजन करते रहना चाहिए, मतलब अपने आप को इम्प्रूव कब करेंगे हम, जब हम सोशल होंगे। आपने देखा ना, हमने पहले भी आपको पढ़ाया था सोशल वेलनेस, ठीक है। तो उसे समाज में अंतर को भी प्राप्त करना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा है, ठीक है। उस व्यक्ति के मतलब बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो उनके बीच में बातें होती हैं, करने की कोशिश भी करते रहना चाहिए, मतलब कोशिश नहीं करनी भी चाहिए। उसे पड़ोसी और मित्रों से भी हमेशा मिलते जुलते रहना चाहिए,
नेक्स्ट होता है तुम्हारा इमोशनल वेलनेस, मीन्स भावनात्मक। इमोशनल होते हैं ना हम लोग, एक दूसरे को कभी देख के कभी किसी का दुख हुआ, अरे यार हाँ दुख है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो भावनात्मक जो इमोशनल बैलेंस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है मतलब कॉम्पोनेंट है। इट लेज स्ट्रेस ऑन गेटिंग मोर आउट फॉर ऑफ एवरी डे विद लाफ्टर एंड इंजॉयमेंट। ये प्रत्येक दिन से हंसी खुशी में या मौज मस्ती करने वाले होते हैं, ठीक है, अधिक से अधिक प्राप्त करने पर बल देती है हम, क्योंकि हमेशा जब इमोशनल बैलेंस हमारा मतलब खुशी और दुख दोनों में ही प्रकट होना, ठीक है। इट आल्सो लेज स्ट्रेस ऑन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड टेंशन, और ये क्या करता है हमारी टेंशन और स्ट्रेस को, चिंता को और तनाव को कम भी करता है, ठीक है। फॉर इम्प्रूविंग इमोशनल वेलनेस, और हमारे इमोशनल वेलनेस को इम्प्रूव करता है। एंड इंडिविजुअल शुड अवॉइड ओवरलोड एंड कीप oneself busy in recreational activities. One should keep distance from steady company. One should learn to laugh wholeheartedly. One should undertake anger and stress management activities. ठीक है, तो यह हमारे मतलब कैसे भावनात्मक सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए, हमारे इमोशनल वेलनेस को बढ़ाने के लिए, ओवरलोड से दूर रहने के लिए, जैसे रिक्रेशनल्स में आते हैं बेटा, कोई कार्यक्रम हुआ, कोई इंजॉयमेंट हो रहा है, ठीक है, जो हमारे मनोरंजन वाले कार्यक्रम होते हैं रिक्रेशनल प्रोग्राम में भी, ठीक है, व्यस्त रहने पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। स्टडीज कंपनी से हमें जो पीड़न संगति होती है, मीन से जिनसे मतलब हमेशा ये रहता है कि भाई ये हमेशा इंसान दुखी रहता है, तो उसे देख के हमें दुखी करने वाला, उनसे थोड़ा सा क्या है दूरी बना के रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और हमेशा खुले मन से हंसना खेलना चाहिए, हंसना सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्रोध में और मतलब तनाव में, दबाव में, इन सब से क्या है हमारा इस तरह की जो मैनेजमेंट होता है, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, उनसे संबंधित क्रियाओं में भी हमें भाग लेना चाहिए कि हम कैसे अपने इमोशनल्स पे, जैसे हम किसी को देख के एकदम बहुत जल्दी से दुखी हो जाते हैं, या बहुत जल्दी से हम किसी को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। बहुत खुश होना किसी को देख के तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एकदम ओवर रिएक्ट होना वो गलत है। या फिर हम किसी की परेशानी को देख के एकदम बहुत परेशान हो जाएं कि घर जाके परेशानी उसकी है लेकिन खाना खाना हम छोड़ दें, तो ये गलत है, क्योंकि समाज में रह के हर तरह का इंसान होता है, हर तरह की समस्याओं का सामना सबको करना पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं हम अपने आप को थोड़ा सा उन लोगों से दूर करना चाहिए, इस तरह के ऐसे प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पिरिचुअल वेलनेस, मीन्स आध्यात्मिक, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इट लेज स्ट्रेस ऑन स्पिरिचुअल रिन्यूअल एंड इनर पीस। फॉर इम्प्रूविंग स्पिरिचुअल wellness, an individual should be true himself, herself, and build character and virtues. One should do meditation and perform prayer. One should respect different religion. आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को तो स्कूल में तो खैर मेडिटेशन कराया ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन अभी घर पर है तो आप लोगों को करना भी चाहिए। वैसे हमारा जो स्पिरिचुअल वेलनेस होता है वो हमारा आध्यात्मिक होता है, ठीक है, नवीनीकरण होता है, जो हमारे अंतरात्माओं को, ठीक है, शांति देता है, अंदर हमें क्या अपने आप से शांति देता है, ठीक है। हमारा स्पिरिचुअल वेलनेस हमारी वेलनेस को भी बढ़ाता है, और मतलब व्यक्ति को स्वयं के प्रति कैसा सचेत रहना या सच्चा रहना, इस तरह का हमारे कैरेक्टर का भी निर्माण करता है, सद्गुणों का भी विकास करता है। और हमें ध्यान लगाना चाहिए और हमेशा प्रेयर करनी चाहिए कि हम धर्म के प्रति भी आदर और सम्मान रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा मतलब अपने धर्म को अच्छा माने, दूसरे नहीं, हमें सबको, ऐसा नहीं है, हमें अपना धर्म तो रखना ही है, सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें अदर्स रिलीजन का भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन वेलनेस, पोषण सुयोग्यता। आप समझते हैं न्यूट्रिशन के बिना तो शायद पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने आप को ठीक रख पाए, ठीक है। अगर हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा खाना अच्छे से,
हमारी बॉडी को नहीं स्ट्रेंथ, किसी खाना मतलब अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी की तो सारी एनर्जी बिल्कुल बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा न्यूट्रिशन वेलनेस emphasis on achieving maximum energy level by taking balanced as well as healthy diet. For improving nutritional balance, an individual should reduce fat in his diet and eat raw fruits and vegetables. One should avoid fried junk and fast food. One should also drink plenty of sugar-free liquid. संतुलित आहार और स्वास्थ्य के मध्य में अधिक ऊर्जा स्तरों की प्राप्ति पर हमें बल देना चाहिए। मीन्स कि हम अच्छा खाना लें, ठीक है। इनको बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन वेलनेस को बढ़ाने के लिए हमें बेटा फैटी चीज कम लेनी चाहिए, जिनमें मतलब फैट बहुत ज्यादा हो। अवॉइड करना चाहिए हमें जंक फूड को, ठीक है, फ्राइड फूड को जो डीप फ्राइड होते हो, ठीक है। तो डीप फ्राइड भी हमें अवॉइड करने चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए। यही हमारी वेलनेस को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा फाइनेंशियल वेलनेस। ये भी बेटा मोस्ट है कि तुमने देखा होगा शायद जो लोग गरीब होते हैं, गरीब बच्चे, वो उतना अच्छा उनका, जिनका फाइनेंस अच्छा नहीं होता, वो अपनी वेलनेस उतनी उनकी अच्छी नहीं होती। मतलब ये भी एक components आता है। Financial wellness is also an important component of wellness. For improving financial wellness, an individual should set money management goals, spend less money, get out of debt, set up saving plans, and donate some saving to charity. ठीक है। वित्तीय भी हमें मतलब जो हमारा फाइनेंशियल वेलनेस है वो भी योग्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल वेलनेस को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को कैसा, जो हमारे पास मनी होती है उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है, कि हमारे क्या लक्ष्य हैं, क्या हमें काम करना है, कितना पैसा हमें खर्च करना है, ठीक है। और जो हम, ताकि हम मतलब किसी भी चीज के ऋणी ना हो, हमें मतलब किसी से ना लें, लेकिन जो हमारा बचाया हुआ धन है, मतलब जो भी हमारा टोटल ऑफ मनी है, वो हमें थोड़ी सी उसमें से एक पार्ट या कुछ भी थोड़ा सा हमें चैरिटी में भी देना चाहिए। ये भी हमारा वेलनेस है। मतलब एक अंदर से क्या खुशी सी होती है हाँ, कि हमने किसी की हेल्प की है, और जब हम किसी की हेल्प करते हैं उससे हमारी खुशी मिलती है। तुम्हें पता है एक फेस पे भी अलग ही ग्लो होता है और लोग बाकी आप लोगों को पहचानते हैं। तो ये भी हमारा एक वेलनेस है बेटा, जो हमारी इसको बढ़ाता है। एक होता है हमारा इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल होता है बेटा बौद्धिक, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल वेलनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेक साउंड डिसीजन एंड थिंक क्रिटिकली। इट लेस स्ट्रेस ऑन मेंटल अलर्टनेस, बीइंग receptive new ideas, motivation to master new skills, creativity and curiosity. It also lays stress on striving for personal growth and vigilance to seek out and use new information in an effective manner of personal and social development. For improving individual wellness, an individual should try to expand one's knowledge and improve skills. One should try to have updated knowledge on current affairs. बौद्धिक योग्यता क्या है? व्यक्ति की तर्क संगत, ठीक है, मतलब इस तरह के निर्णय करने की या समीक्षा करने की, सोचने की योग्यता होती है, जो मानसिक सजगता या नए विचारों का खुलापन आता है। मतलब हमारे क्या मन में नए नए आइडियाज आते हैं, हम क्या है मतलब आसपास के समाज के बारे में, अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में बहुत सारी चीजें हम ऐसे ही सोचते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे इंटेलेक्चुअल वेलनेस को बढ़ाते हैं। ये हमारे बुद्धि, जो हमारे इंटेलेक्चुअल वेलनेस होते हैं, वो बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अपने ज्ञान को फैलाने की आवश्यकता होती है, विकसित करने की, या हमारे स्किल्स को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उसे नई नई घटनाओं के बारे में अपडेट होने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक होता है हमारा एनवायरमेंट वेलनेस। एनवायरमेंट वेलनेस क्या होता है बेटा? जो हमारे आसपास का वातावरण, मीन्स पर्यावरण सुयोग्यता, ठीक है।
Environment wellness is also an important component of wellness. Environmental wellness is an awareness of the state of the earth and the effect of our habits on the physical environment. जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट है ये भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है. फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है? जो हमारी अर्थ की दशा को, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की दशा और इसके भौतिक पर्यावरण को हमारी आदतों के प्रति क्या होना चाहिए? सजगता होती है. जो पर्यावरण वेलनेस को बढ़ाने के लिए व्यक्ति की मतलब क्या है? प्रदूषण की मात्रा को कम करने का प्रयास करते रहना चाहिए. ठीक है. और क्या है? वृक्षारोपण पर बल देना चाहिए, मतलब पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए. तो यहाँ तक हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस. अब आएंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. चलिए, तो बेटा इसके भी ना हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट होता है तुम्हारा, आप लोगों को एंडुरेंस, स्ट्रेंथ में शायद अंतर पता चल गया होगा. स्ट्रेंथ होता है हमारी शक्ति, एंडुरेंस होता है हमारी सहन क्षमता. ठीक है. तो फर्स्ट है हमारा कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस, सेकेंड है मस्कुलर स्ट्रेंथ, थर्ड है मस्कुलर एंडुरेंस. दोनों में डिफरेंट है बेटा. ठीक है. फोर्थ है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी और 5 है तुम्हारा बॉडी कॉम्पोजिशन. ठीक है. हमने शायद इसमें से 4 पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा रिपीट कर देती हूँ एक बार. तो आते हैं हम कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस पे. ठीक है. तो जो कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस होता है बेटा, ये हमारा एरोबिक एक्सरसाइज में मतलब सहन क्षमता, यहाँ पर है हमारी हृदय की सहन क्षमता. ठीक है. हृदय की जिसकी भी सहन क्षमता अच्छी होती है उसकी वो बॉडी फिजिकल फिट रहता है हमेशा. ठीक है. हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस है वो हमारे हृदय को मतलब हार्ट को, हमारे लंग्स को, ठीक है, हमारी रक्त की वाहिकाओं को मतलब हमारा ब्लड प्रेशर की कार्यरत मांसपेशियों को ऑक्सीजन व पूरा न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स को की पूर्ति करने की योग्यता, उन मांसपेशियों के व्यायाम जारी रखने की योग्यताएं बहुत ज्यादा होती है जिनमें एंडुरेंस होता है, मतलब इन सब की सहन क्षमता होती है. ठीक है. हम सभी को व्यायाम जारी रखने की, हम इसमें मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा जो हृदय की जो सहन क्षमता अगर अच्छी होती है तो हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारी हृदय होता है, ठीक है, वो भी वाहिकाएं भी पूर्ण रूप से हमारे स्वस्थ होती हैं. हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो उस पे हार्ट पे बेटा और लंग्स पे जो कम दबाव होगा, जिसके लिए हम क्या मतलब हमारे मतलब बहुत जल्दी हमें हार्ट की कोई भी बीमारी नहीं होगी, हम अपना बचाव कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बीमारी नहीं होगी, नहीं, हम क्या कर सकते हैं उसका बचाव कर सकते हैं अगर हमारी एंडुरेंस पावर अच्छी है. ठीक है. इसी कारण हमारा जो इसका एक कंपोनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. ठीक है. इसमें हमारा स्विमिंग, जॉगिंग, ठीक है, या जॉगिंग होता है बेटा तुम्हारा धीरे धीरे दौड़ना, या फिर रनिंग होता है तुम्हारा दौड़ना. ठीक है. इनको ये सब क्या होता है हमारे जो एरोबिक्स एक्सरसाइज करना, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा मस्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की शक्ति. मस्कुलर स्ट्रेंथ is also an important component of health related physical fitness. Muscular strength is the amount of the force the muscles on a group muscles can exert against resistance. ये हमारी क्या है, मतलब जो हमारी मांसपेशी की जो छोटी अवधि की क्रियाएं होती है, जो एनारोबिक एक्टिविटीज होती हैं हमारी, उनके विरोध, उनके रेजिस्टेंस के कार्य करने की योग्यता ही मांसपेशियों की शक्ति कहा जाता है. ठीक है. ये हमारी जो मांसपेशियों की जो शक्ति होती है वो बेटा 0 से 15 सेकंड, मतलब कोई हमने कार्य किया और उसके बाद उस कार्य को छोड़ दिया, मतलब जैसे हमने कोई वजन उठाया या फिर हमने जैसे बाल्टी उठाई, तो ये हमारी होती है डेली एक्टिविटीज की जो क्रियाएं होती है. ठीक है. ये शक्ति की मांसपेशियों की शक्ति को इस प्रकार भी हम डिफाइन कर सकते हैं
कि यह शक्ति की वह मात्रा होती है जिसे हम एक मांसपेशी समूह उत्पन्न करता है, और हमें उसको किसमें नापते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हमने जब मस्कुलर स्ट्रेंथ पढ़ा था कि हम अपनी शक्ति को किसमें, डाइंस में या पाउंड्स में नापते हैं। ठीक है, यह मांसपेशियों के रेशों के द्वारा शरीर से एक एटीपी जो है पूर्ति करने की योग्यता को मांसपेशी शक्ति कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे जो डेली के काम होते हैं या हमारे जो फास्ट ट्विच फाइबर्स या स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं वो भी हमारे इसी में आते हैं। ठीक है, तो मांसपेशियों की शक्ति मुख्य रूप से किसमें होती है बेटा, स्थिर गति वाले कार्यों में। मैंने तुम्हें कहा था फास्ट ट्विच फाइबर्स जो होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स तो हमारे किसमें काम करेंगे, एंडोरेंस में, और जो हमारे फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं वो काम करेंगे हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो मांसपेशी शक्तियों को भार प्रशिक्षण के माध्यम से भी, जैसे मतलब कर्लिंग करना, बेंच प्रेस करना, ठीक है, शोल्डर प्रेस करना या स्क्वाट्स लगाने, ये सब भी हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ में आते हैं। अब आता है मस्कुलर एंडोरेंस। मैंने बताया था दोनों चीजें अलग हैं, वो स्ट्रेंथ में शक्ति और यहाँ पर है हमारी एंडोरेंस सहन क्षमता। ठीक है, तो मांसपेशी सहन क्षमता को भी हम कई बार मांसपेशी शक्ति समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, मांसपेशियों में क्या है, जो बिना किसी थकावट के, मतलब हमें कोई थकावट हो भी रही है लेकिन हम उसको फिर भी सहन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी क्रिया करने की योग्यताओं को हम मांसपेशियां क्या सहन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी क्रिया जो होगी वो 15 सेकंड से बाद वाली होगी और 90 सेकंड तक, मतलब हम कह सकते हैं निर्भर करती है कि हमारे शरीर में धीमी गति से संकुचन करने वाले रेशे या लाल रेशे का प्रतिशत हमारा कितना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे 15 से 20 मिनट अगर हम दौड़े तो वो हमारा मस्कुलर एंडोरेंस में आएगा। ठीक है, या हमने 15 से 20 मिनट तक रोप स्किपिंग करते रहे कंटिन्यू, या 15 से 20 मिनट तक हम कोई स्टैपिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, ये हमारी क्रियाएं भी बढ़ाती है, मतलब मांसपेशियों की शक्तियों की भी हमारी सहन क्षमता को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, सहन क्षमता का मैंने एंडोरेंस का पहले तुम्हें से एक एग्जाम्पल भी दिया था कि क्रॉस कंट्री जो रेसेस होती हैं या फिर हमारी मैराथन होती है, वो वहां पर हमारी कौन सी पावर यूज होती है, मस्कुलर एंडोरेंस, जहां हमारी मांसपेशियों की सहन क्षमता बढ़ जाती है। तो इसे बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट। ये क्या है, हमारी लचक की गति। ठीक है, जो हमारे शरीर के जोड़ों की जो गति होती है, मतलब कोई भी हमारे, जैसे हमारी रिस्ट हो गई, यहाँ पे हमारा घूम रहा है हाथ, ठीक है, तो ये हमारी जॉइंट्स ऑफ मूवमेंट, इसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल इन अ जॉइंट, इट इज अफेक्टेड बाय मस्कुलर लेंथ, जॉइंट स्ट्रक्चर। Individual who has good flexibility can move his or her body joints through a full range of motion in work and play. She can perform his daily in work and play. ठीक है, जो हम डेली के काम करते हैं, देखो जो हमारे शरीर के जोड़ों की गति होती है, ठीक है, उनको मतलब लचक कहा जाता है, उनको जो हमारे मूवमेंट करते हैं हैंड वगैरह, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो स्वास्थ्य से संबंधित होती है, हमारी शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग घटक कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के बिना हम बॉडी को मतलब घुमा नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते। ठीक है, हम इसे मांसपेशियों की शक्ति या फिर हम इसको कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस से भी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का होना भी व्यक्ति के लिए, मतलब व्यक्ति में फ्लेक्सिबिलिटी का होना भी बेटा बहुत जरूरी है। अगर शरीर में लचक नहीं होगी तो हम कोई काम इजी वे में नहीं कर पाएंगे। आपने देखा है किसी किसी की बॉडी, जो जिम्नास्टिक और योगा वाले बच्चे होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम बात करें मेल फीमेल की, तो फीमेल में भी उनसे ज्यादा होती है।
ठीक है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी वाले व्यक्ति तो होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है। उनकी शरीर में मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होने से क्या है, हमारी चोट भी कम लगती है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी का पॉस्चर है वो भी अच्छा रहता है, ठीक है। बैक पेन वगैरह कम होता है। कोई भी गति संबंधी कार्य करते हुए संतुलन बनाने में भी हमें बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होने से शरीर के जॉइंट्स हमेशा हेल्दी मतलब स्वस्थ बने रहते हैं। लचक के अभाव से ही मांसपेशियां शक्ति या मांसपेशियां सहन क्षमता या फिर हमारी कार्डियोवास्कुलर एंड्रेंस भी हमारा विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसके अपोजिट होता है, ठीक है। लचक को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हमेशा ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको मतलब बहुत मतलब गलत तरीके से भी ना हो। इसका एक अच्छा है कि हम लोग योगा भी कर सकते हैं, ठीक है। योगा भी एक क्या है, अच्छा मतलब महत्वपूर्ण होते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है तुम्हारा बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन आपके लिए अभी नया है क्योंकि आपने टेस्ट एंड मेजरमेंट का चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो जो हमारे शरीर की जो बनावट होती है, रचना होती है, वो हमारे स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मतलब महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है, ठीक है। बॉडी कॉम्पोजिशन जो होती है, हमारी जो बोन्स होती है ना बेटा, बोन्स से जो हमारे बीच की जो ये वो होती है, जो हमारे शरीर की रचना हम कह सकते हैं, ठीक है। बॉडी कॉम्पोजिशन इज द परसेंटेज ऑफ लीन बॉडी मास दैट इज बोन्स, टेंडन, ठीक है, मसल्स, ये आप समझते ही हैं बेटा। बोन्स माने आपकी अस्थियां, हड्डियां, टेंडन जो आपके तंतु होते हैं, ठीक है, मसल्स मांसपेशियां, वाटर पानी, लिगामेंट तंतु, ठीक है। कंडर मतलब तंतु कौन से होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं जो हमारी दो हड्डियों के बीच में जो मतलब मांस होता है जिसको हम बोलते हैं, मतलब उसको हम बोलेंगे लिगामेंट, ठीक है। ऑर्गन एक्सेट्रा। इन कंपैरिजन टू बॉडी फैट, this percentage of varies from person to person. A fit person has relative low percentage of body fat. मतलब इन सब एक व्यक्ति से दूसरे शरीर के मतलब वसा की मात्रा या प्रतिशत सबका क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है, ठीक है। A healthy amount of fat for men is between 15 to 80%, whereas women it's between to 20 to 25%. मतलब पुरुषों में वसा की जो स्वस्थ मात्रा होती है वो प्रतिशत 15 से 18 होती है, जबकि वुमेन्स में कितनी होती है, 20 से 25 होती है, ठीक है, 20 से 25। वुमेन्स में जो फैट की मात्रा होती है, फीमेल्स में फैट की मात्रा बेटा ज्यादा होती है। आपने देखा है ना, लेडीज थोड़ा हेल्दी दिखती हैं, होती भी है, तो फैट उनमें क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट because extra fat or excess fat in our body can contribute to the development of health problems such as heart disease and diabetes, ठीक है। तो जो शरीर में हमारे वसा की जो अतिरिक्त मात्रा होती है, तो उसको स्वस्थ प्रतिशत को बनाए रखना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर की जो एक्स्ट्रा फैट होता है, शरीर का वसा या आवश्यकता से अधिक क्या होती है, हमारी अनेक बहुत सारी बीमारियां ले आते हैं हमारे शरीर में। हमारे मतलब उसमें क्या है, हृदय के रोग हो जाते हैं या हमें डायबिटीज को भी हमारा उत्पन्न करते हैं। ओबेसिटी में भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारे ओबेसिटी होने से हम लोग क्या है, बीमारियां हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। एक्सेस बॉडी फैट मैनी प्लेस स्ट्रेन ऑन द जॉइंट्स। इसके अतिरिक्त क्या है, वसा की जो हमारे अधिक अगर हमारी बॉडी में ज्यादा फैट होगा तो जो हमारी जोड़ों की मांसपेशियां होंगी और जो हमारी बोन्स होगी उन पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है उनका, ठीक है। मसल्स एंड बोन्स विद इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी, और इनमें क्या है, चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। गुड बॉडी कॉम्पोजिशन इज बेस्ट गेन फ्रॉम प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पुअर बॉडी कॉम्पोजिशन आर अंडर डेवलप मसल्स और एक्टिव बॉडी फैट, ठीक है। ये हमारी जो अगर अच्छे शरीर की रचना नहीं होती है या हमारे शरीर बहुत अच्छा नहीं होता है, आपने देखा होगा
उसका जो है अंडर डेवलप्ड मसल्स और मतलब पुअर बॉडी कंपोजिशन हैज अ नेगेटिव इफेक्ट on a appearance, self-esteem, attitude, and moral. It is negative effects may lead to depression and osteoporosis. अगर हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छी नहीं होती है, मतलब आपने देखा होगा जो लोग हेल्दी होते हैं उनके अंदर पहली बात तो फ्लेक्सिबल बहुत कम होती है, दूसरी बात उन